हेलो बच्चों, फिर आज मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। और ये कॉन्सेप्ट मैंने ली है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम पेज नंबर 190। यहाँ पर बताया गया है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में कि ब्रीदिंग को कैसे रेगुलेट किया जाता है। ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए न्यूरल मैकेनिज्म होता है। एक्चुअली हमारे ब्रेन स्टेम में सेंटर सिचुएटेड होता है जो कि ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज़ सिचुएटेड इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन। इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में दो चीज़ें होती हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और DRG एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और VRG। एक्चुअली DRG वर्क्स करता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग। जब नॉर्मली हम बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में हम ब्रीथ करते हैं तब DRG वर्क करता है और ये हमारी मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को सिग्नल भेजता है जिससे कि इन्हेलेशन होता है। इन्हेलेशन शॉर्टर पीरियड के लिए होता है फॉर 2 सेकेंड और एक्सहेलेशन इज़ ए पैसिव मैकेनिज्म जिसमें इलास्टिक रिक्वायलिंग होती है और ये अपने आप होता है। तो DRG इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। बट फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि हम लोग अपने रेस्पिरेशन को मॉडरेटली रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब हम चाहें तो अपनी रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ लिमिट तक। हम फोर्सली इंस्पायर कर सकते हैं या फोर्सली एक्सहेलेशन भी कर सकते हैं। तो क्या होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हमारे बॉडी की नीड ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज VRG वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिवेट होता है। ये हमारे फोर्सफुल इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कुछ एक्स्ट्रा मसल्स पे काम करता है जिससे हमारा फोर्सफुल इन्हेलेशन होता है और फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है, जिससे हम तेज़ी से सांस लेते हैं, ब्रीथ तेज़ी करते हैं। मतलब हमारे इंस्पिरेशन, हमारे इन्हेलेशन का टाइम ड्यूरेशन कम होता है और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होता है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ होगा और हमारे बॉडी की डिमांड पूरी होगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों को एक कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक और सेंटर होता है जिसको कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये हमारे पॉन्स रीजन में होता है। ये हमारे DRG को इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है और डायरेक्ट इन्हेलेशन की रेट को रिड्यूस करता है। इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है, जिसके लिए हमारे DRG, VRG, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारा पॉन्स में और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जिसमें हमारे DRG और VRG आते हैं, ये मेडुला में सिचुएटेड होता है। DRG क्वाइट ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और VRG फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कल मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बच्चों।